मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना अपना चैनल श्री राम IAS पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज कारक का और कारक चिन्ह का सेकंड लेक्चर है। आइए हम लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं जिससे आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकें। तो बस मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखा करें जिससे आप लोगों को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग चलते हैं कारक। तो प्लीज़ अगर आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन अब तक जा सके। ठीक है, तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कारक। हम लोग पिछली क्लासेस में कारक के बारे में जान चुके थे। जो भी मेरे नए विद्यार्थी हैं, थोड़ा मैं उनको बताते चलूँ कि कारक है क्या। देखिए, अगर कारक की बात की जाए, कारक की अगर हम बात करते हैं तो कारक क्या है कि किसी वाक्य में जो शब्द क्या होता है, जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। मतलब क्रिया को किससे जोड़ते हैं? संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये चीज़, जो क्रिया होती है आपकी, वो क्रिया किससे जुड़ी? संज्ञा। जो आपकी क्रिया होती है, क्या होती है? क्रिया। वो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूँ अपने नए विद्यार्थियों को कि देखिए, अगर शायद ये जो अगर मैं बात करूँ, राजस्थान में आपको कारक को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में आपको कारक को पारसर्ग के नाम जानते हैं। किस? पारसर्ग के नाम से पारसर्ग के नाम से जानते हैं। MP में, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो वहाँ पास इसको विभक्ति के नाम से जानते हैं। विभक्ति के नाम से, किसके नाम से जानते हैं? विभक्ति के नाम से। तो आप लोग परेशान मत होइए, जैसे एग्जाम में परसर्ग या तो परसर्ग दे देते हैं या तो फिर विभक्ति। तो ये सब, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आप चाहे कारक कहिए या तो परसर्ग कहिए या तो आप विभक्ति कहिए, तो तीनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, कारक के जो चिन्ह होते हैं, अगर शायद मैं कारक की चिन्ह की अगर मैं बात करूँ तो कारक के चिन्ह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? और मैं बता दूं कि किसी भी वाक्य में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पास, कि किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले कारक होता है। किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले क्या होता है? आपका कारक होता है। ये देखिए, ये आपका कारक चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले ये क्या दिया हुआ है? कारक दिया हुआ है। तो किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले कारक होता है, केवल संबोधन वाले में। अगर इसकी मैं बात करूं, जैसे बोलते हैं हे बच्चे, हे बच्चों, हे बच्चों, तो सिर्फ इसमें एक ऐसा होता है कि जो मतलब कारक चिन्ह पहले होता है और इसमें कारक बाद में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आइए हम लोग विभक्ति। अब देखिए, अगर यहाँ पर कारक चिन्ह की मैं बात करूँ, देखिए, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर शून्य की बात की गई तो वहाँ पास कोई कारक मतलब कारक चिन्ह नहीं होता है, वहाँ शून्य होता है। कर्म को, यहाँ पास भी यही चीज़ होता है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने की, संबंध का की के अधिकरण में या पर, संबोधन हे हरे सुनो। तो ये सब के बारे में आज हम लोग एक ही करके डिफाइन करेंगे, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से अपने नोट्स बनाते चलिएगा और अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई करिएगा। अब आइए गाइस, हम लोग पढ़ते हैं कर्ता कारक। अब देखिए, अगर शायद यहाँ पर कर्ता कारक की बात की गई, कर्ता कारक, देखिए, कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। तो आप लोग एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो कर्ता कारक की बात की गई है, कर्ता कारक वह है जो वाक्य में किसका काम करता है? वो वाक्य का काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाक्य काम का कार्य करता है वो कौन सा कारक होता है? आपका कर्ता कारक होता है। अर्थात आइए अब इसके बाद समझते हैं हम लोग। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का कार्य करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ हम क्रिया से हम निकाल सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, मतलब कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक कहलाता है। इसके साथ आने वाला चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है। इसका देखिए, तथा इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? आपका ने होता है। क्या होता है? ने होता है, या शून्य भी होता है। आइए देखिए हम लोग कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ पास देखिए, जो गौर करने वाली बात है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप कर्ता कारक जान पाएंगे। क्रिया के साथ कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर कारक होता है। यहाँ पास कहने का मतलब जो उसका उत्तर आता है वो कर्ता में आता है। कहने का मतलब ये चीज है, जो उसका उत्तर आएगा वो किस में आएगा? कर्ता कारक में आएगा। ठीक है, कर्ता में आता है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जब हम किसी क्रिया के साथ कौन लगाते हैं या किसने लगाते हैं तो हमें प्रश्न का पता चलता है। जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ उदाहरण के तौर पर, आप नोट डाउन करते चलिएगा।
वृक्ष हमें शुद्ध हवा देता है, इसमें कर्ता कारक कौन कौन सा है? तो आप ये चीज बोलोगे कि मैम कर्ता कारक तो यहाँ पास दिया ही नहीं है, कर्ता कारक कौन सा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कर्ता कारक? तो कर्ता नहीं, तो यहाँ पास तो दिया ही नहीं है। तो आप यहाँ पास बोलोगे मैम बताइए ये कौन सा कारक है। अब देखिए कौन देता है, अब यहाँ पास ऐसे में इसमें क्रिया कौन सी है आपकी, देता है। कौन देता है? देखिए हवा कौन देता है, मतलब कौन देता है, तो आप बताओ कि वृक्ष देता है। क्या देता है? वृक्ष। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये जो आपका वृक्ष दिया है, तो ये जो वृक्ष, ये वृक्ष आपका क्या है, कर्ता कारक हो, क्योंकि यहाँ पास कारक क्या है, शून्य है। यहाँ पास कारक क्या है, यहाँ पास कर्ता कारक क्या है, शून्य है गाइज। तो ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हो गया, शून्य। इसमें कर्ता कारक क्या है, शून्य है। ठीक है, अगर यहाँ पास बात किया जाए तो इसमें इसमें जो कर्ता कारक है वो गाइज क्या है, शून्य है। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं कर्म कारक में आते हैं। अब देखिए कर्म कारक किसे कहते हैं। अगर शायद यहाँ पास कर्म कारक की अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पास अगर कर्म कारक की, किसकी, कर्म कारक की, तो यहाँ पास अगर शायद कर्म कारक दिया हुआ है। अब ये थोड़ा सा मैं और भी एक उदाहरण दे दूँ मैं आप लोगों को, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे उसने बंदर, किसने, बंदर ने यात्रियों को, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यात्रियों को परेशान, यहाँ पर परेशान किया। अब देखिए किसने किया, किसने किया परेशान, बंदर ने किया। किसने किया, बंदर। देखिए जब आप किसने करके लगाएंगे तो आपको समझ, जब वहाँ पास कोई भी कारक चिन्ह ना दिया हो तो वहाँ पास आप कौन करके करके लगाइएगा। कौन देता है, हवा, मतलब कि हवा कौन देता है, वृक्ष देता है। कौन देता है, वृक्ष देता है। तो यहाँ पास आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कर्ता कारक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास बंदर ने यात्रियों को परेशान किया, किसने किया, बंदर ने किया। तो इसमें कर्ता कारक क्या हो गया, बंदर ने हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कर्म कारक की बात कर लेते हैं गाइस। किसकी बात कर लेते हैं, कर्म कारक की। अब कर्म कारक आपका वो आपका क्या कह रहा है, यहाँ पास जो कर्म कारक की, तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं अपने विद्यार्थियों से यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करते चलिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊँगी। कर्म कारक किसे कहते हैं, देखिए कर्म कारक वह है जिस पर काम का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अर्थात अब देखिए उसके आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसमें मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रभाव पड़ता है वो काम का प्रभाव पड़ता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वे कौन सा कारक होता है, तो आप बताओगे कर्म कारक होता है। ठीक है, अर्थात अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब जिस क्रिया पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इसके साथ आने वाला चिन्ह कौन सा होता है, कर्म कारक चिन्ह कहलाता है। इसके साथ जो भी चिन्ह आता है वो कर्म कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, इसका कारक चिन्ह को होता है। जो आपका कर्म कारक होता है इसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। अब देखिए इसमें शून्य की भी बात की गई थी, किसकी बात की गई थी, शून्य की। अब आइए देखिए हम लोग समझते हैं उदाहरण के उसमें से। अब देखिए कर्म की पहचान के लिए क्रिया में क्या या किसको से प्रश्न करते हैं। अभी तक उसमें हम कौन और किससे करते थे, अब इसमें क्या और किससे प्रश्न करते हैं। तो उत्तर जो जो आपका उत्तर मिलेगा वही आपका कर्म कारक होगा। अब जैसे यहाँ पास अगर शायद दिया हुआ है, हाँ और चीज़ एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि यदि आपको किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द की तुरंत बाद को कारक चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है तो आप आंख बंद करके कर दीजिएगा कर्म कारक है। अगर शायद कर्म कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है, जैसे आप वहाँ पास कर्म कारक चिन्ह नहीं दिखाई देता है शून्य का, तो आप ये समझिएगा आप किसको करके इसको आप क्या क्या करके प्रश्न को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पास दिया हुआ है कि बालक ने रोटी खाई, बालक ने रोटी खाई, बालक ने क्या खाई, बालक ने रोटी खाई। अब यहाँ पास बालक ने रोटी खाई, अब यहाँ पास मुझे बताइए यहाँ पास कौन सा कर्म कारक चिन्ह है। तो आप बोलेगी मैम इसमें तो बहुत सारे कारक चिन्ह है, देखिए ने वाला तो नहीं। अभी सिर्फ मैं किसकी बात करूँ, कर्म कारक चिन्ह की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कर्म कारक की। तो इसमें कर्म कारक चिन्ह कौन सा है। अब देखिए क्या खाई, आप देखिए अब यहाँ पास आप क्वेश्चन कर सकते क्या खाई, यहाँ पास आप क्वेश्चन प्रश्न करिए क्या खाई, तो आप कहोगे रोटी खाई, क्या खाई,
रोटी खाई, क्या खाई गाइस, रोटी खाई। तो ये देखिए आप, अब देखिए यहाँ पास कोई कारक चिन्ह तो नहीं दिया, ये शून्य कारक चिन्ह। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि इसमें जो होगा कारक चिन्ह वो क्या होगा, रोटी, वो मतलब क्या होगा, शून्य कारक चिन्ह होगा। कौन सा कारक चिन्ह होगा यहाँ पर, शून्य कारक चिन्ह होगा। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, क्या खाई, रोटी खाई। ठीक है, तो ये आपका शून्य कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, मतलब कर्म कारक का ये शून्य कारक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पास आप ऐसे मतलब कि निकाल सकते हैं। अब यहाँ पास एक उदाहरण और दिया होगा, देखिए, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अब देखिए अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पास आप कैसे मतलब निकालोगे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पास समझ में आ गया। देखिए अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो यहाँ पास किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को। तो आप यहाँ पास लिख सकते किसको पढ़ाया। तो अभी ऐसे आप प्रेस करके इसको कर सकते हैं कि कौन सा, देखिए किसको पढ़ाया, तो आप बोलोगे कि मैम छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को। तो आप यहाँ पर से ये समझ गए कि ये आपका क्या हो गया, कारक। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कि ये कारक, ये आपका कर्म कारक हो गया गाइस, ये आपका कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। और ये आपका कर्म कारक चिन्ह हो गया, क्या हो गया, तो ये आपका हो गया कर्म कारक चिन्ह हो गया, कर्म कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्म कारक चिन्ह। तो इस तरह आप अपना कर्म कारक चिन्ह को क्या, वो क्या और किसको करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पास करण में आ जाते हैं। अब देखिए करण का कारक चिन्ह समझते हैं, करण किसे कहते हैं। और भी है वो, और अब हाँ, और एक चीज याद रखिएगा कि जब क्या से प्रश्न करेंगे, तो हम ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तो भूल ही गई थी। ये देखिए नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि जब क्या से प्रश्न करेंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, जब क्या से प्रश्न करेंगे तो मिलने वाला उत्तर वो क्या होगा, निर्जीव होगा। जब आप क्या से प्रश्न करेंगे, जो मिलने वाला उत्तर होगा निर्जीव होगा। क्या होगा आपका, निर्जीव होगा। और जब आप किसको से करेंगे प्रश्न, कर्म कारक की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, जब आप किसको से करेंगे, किससे करेंगे, किसको से करेंगे, जब आप किसको से प्रश्न करेंगे, जो जो उसका मिलने वाला उत्तर होगा वो किस में होगा, सजीव में होगा। ठीक है, जैसे किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, तो छात्र क्या हो गया आपका, सजीव हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या खाई, रोटी खाई, तो रोटी जो यहाँ पास आपकी क्या हो गई, निर्जीव हो गई। ठीक है, तो इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी वो, और भी इसे अपने 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 दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। अब देखिए अगर शायद मैं करण की बात करती हूँ, किसकी, करण कारक की, किसकी बात, करण कारक की। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा कि जिस, देखिए करण कारक का क्या होता है कि जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। उसे ही करण कारक कहते हैं। अर्थात अब उसके आगे पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, मतलब जिस रूप की सहायता से क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, इसके साथ आने वाला चिन्ह कारक चिन्ह कहलाता है, तथा इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। ठीक है, क्या होता है, से या द्वारा की माध्यम से अर्थ लिए हुए होता है। अब जैसे यहाँ पास मैं बात करूँ, यहाँ पास आप कैसे से की जगह पर आप के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पास क्या दिया हुआ है, आइए उदाहरण में चलते हैं हम लोग। शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, किसको मारा, किसको मारा, शेर को मारा। किसको मारा, शेर को मारा, यही बोल रहे हैं, किसको मारा, वो किसके किसके द्वारा मारा गया। आप क्या बताओगे, किसके द्वारा मारा गया है, तो आप बताओगे बंदूक के द्वारा मारा गया है। किसके द्वारा मारा गया है, बंदूक के द्वारा मारा गया है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो माध्यम की बात की, माध्यम इसमें क्या है, बंदूक है, इसमें माध्यम क्या है, बंदूक है। तो ये चीज यहाँ पास बोला है कि अगर शायद यहाँ पास ये दिया हुआ है, देखिए ये आपका क्या होगा, माध्यम हो गया भाई। शेर को किससे मारा गया, बंदूक के माध्यम से मारा गया, तो ये आपका क्या हो गया, करण कारक हो गया। कौन सा, करण कारक हो गया। और जो से ये कौन सा हो गया, करण कारक चिन्ह हो गया, करण कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, करण कारक
चिन्ह हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा आंसर दिया हुआ है कि अगर शायद यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर के द्वारा आप अब से को भी हटा दीजिए। देखिए वाक्य, अगर शायद वाक्य सही बैठ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये कौन सा करण कारक है। के द्वारा, के द्वारा से, अभी से को छुपा दीजिए आप। अब यहाँ पर के द्वारा लगा के देखिए आपका उत्तर सही आ रहा नहीं। शिकारी ने बंदूक के द्वारा शेर को मारा, मतलब उसने क्या किया, के द्वारा किसको मारा, मतलब मारा। तो अब यहाँ पास ये आप समझ जाएंगे ना, तो आप ये वाक्य सही बैठ रहा है। शिकारी ने बंदूक के द्वारा शेर को मारा, इसके मतलब ये आपका कौन सा है, करण कारक चिन्ह है। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि वह अपने पाप कर्मों से गरीब है। अब यहाँ पर इसका माध्यम क्या है, यहाँ पर जो देखिए वह अपने, देखिए यहाँ पर वह अपने पाप कर्मों से क्या है, गरीब है। वह अपने पाप कर्मों से गरीब है, तो इसकी इसकी जो वजह है वो क्या है, गरीब, मतलब इसकी जो वजह क्या है, गरीब है। ठीक है, तो गरीब जो भी उसकी जो गरीब का जो माध्यम है वो क्या होगा, अपने पाप कर्मों से, अपने पाप कर्मों से, पाप कर्मों से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये आपका करण हो गया, ये आपका क्या हो गया, करण कारक हो गया, करण कारक हो गया। और से जो दिया हुआ है वो करण कारक चिन्ह हो गया, करण कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मैं एक और आपको उदाहरण दे दूं, आप नोट डाउन कर, वो नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे आपकी, देखिए मदद आपकी मदद से मेरा काम हुआ, आपकी मदद से मेरा काम हुआ। आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी मदद से मेरा काम हुआ। इसका माध्यम क्या है, जो इसका माध्यम है कि इसमें जो माध्यम है वो क्या है, कि मदद से। इसमें जो माध्यम है कि मेरा काम किसकी, मतलब आपकी मदद से हुआ, तो ये माध्यम क्या है, आपका ये हो गया, ये तो आपका करण कारक हो गया, ये करण कारक चिन्ह हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब आपको अब एक चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एक चीज़ फोकस करिएगा कि अगर शायद करण कारक में अगर सिर्फ और फोकस करने वाली बात है, तो देखिए आप माध्यम, साधन, ये तीन चीज दिखाई देता है। अगर आपको करण, कारण, किसी चीज का कारण दिखाई दे, या माध्यम दिखाई दे, या साधन दिखाई दे, तो आप ये समझ लीजिएगा वो करण कारक चिन्ह है। इसके बाद कोई भी कुछ भी हो तो आप ये समझिएगा वो अपादान है, वो क्या है, आपका अपादान है। तो आप लोग एक काम करिएगा गाइस कि अगर आपको से के स्थान पर आप के द्वारा रख के देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पास मैं फिर एक बार बता दूं, से दिया हुआ है, एक मिनट गाइस, ये से दिया हुआ है आपका, इसकी के द्वारा रख के देख लीजिए, आप के द्वारा रख के देखिए। वह अपने पाप कर्मों के द्वारा गरीब है। अब देखिए यहाँ पर आपको वाक्य अटपटा तो नहीं लग रहा है आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि वह अपने पाप कर्मों के द्वारा गरीब है। तो आप ये समझ, जो वाक्य सटीक एकदम आपको सही लगे तो वो आपका कौन होता है, करण कारक होता है। अगर आपको थोड़ा से भी वाक्य अटपटा लग रहा है तो आप ये समझ जाइएगा वो कौन सा कारक होगा आपका, वो फिर आपका हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये कर्ता, अब ये संप्रदान कारक में आते हैं गाइस, किस में आते हैं हम लोग, संप्रदान कारक में आते हैं। अब कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर कर्ता, देखिए कर्ता, एक मिनट गाइस, हाँ, कर्ता जिस के लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, जो आपका कर्ता, वो जो आपका कर्ता होता है कि जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, क्या करता है गाइस, क्रिया करता है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैम संप्रदान का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो संप्रदान का मतलब होता है वो उद्देश्य के लिए होता है। वो किसके लिए होता है गाइस, उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए होता है, उद्देश्य के लिए होता है। ठीक है, उद्देश्य के लिए होता है, यानी क्रिया के करने का उद्देश्य। ठीक, या तो क्रिया के करने का उद्देश्य होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं उसमें, तो यहाँ पास क्या दिए, कर्ता जिस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जिस कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का कार्य करता है वो कौन सा, संप्रदान होता है, उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात उसके आगे चलते हैं हम लोग, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप
जिसके लिए जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती है इसके साथ आने वाला चिन्ह सप्रधान कहलाता है। ठीक है, या होता है इसका जो कारक चिन्ह होता है वह के लिए होता है या को की बात कर रहा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है चिन्ह, अगर यहाँ पर अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, मतलब अब देखिए यहाँ पर जो सर्वप्रधान कारक चिन्ह है, अगर यहाँ पर लिखने, देखिए लिखने का जो काम है वो किसके लिए, जो यहाँ पर लिखने का कार्य वो किसके लिए, छात्रों के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो लिखने का कार्य दिया गया है वो किसके लिए, छात्रों के लिए। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए क्या इसका उद्देश्य है, मतलब कि अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर अध्यापक का उद्देश्य क्या था, पुस्तक लिखने का, छात्रों के लिए था, छात्रों के लिए था। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, सब प्रदान, ये क्या हो गया आपका गाइस, सब प्रदान कारक चिन्ह हो गया, वो कारक हो गया आपका, और ये आपका हो गया सब प्रदान कारक चिन्ह। तो आप लोग गाइस इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कारक चिन्ह हो गया, क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये चीज़ है कि अध्यापक जो पुस्तक लिखी उनका उद्देश्य क्या था, छात्रों के लिए था, और जिसका उद्देश्य हो तो आप ये समझ जाइएगा वो संप्रदान चिन्ह होता है। ठीक है, संप्रदान कारक होते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि राजू ने खाने को मिठाई खरीदी, राजू ने खाने को मिठाई खरीदी। अब देखिए, अब यहाँ पास आप कैसे पहचानोगे, को की बात कर रहा है, तो एक काम करिए, यहाँ पास को की बात किया है तो थोड़ा सा आप इसको रख के देख लीजिए, के लिए। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि राजू ने खाने के लिए मिठाई खरीदी। तो ये वाक्य कैसे लग रहा है आपको, सही लग रहा है ना, कि खाने के लिए मिठाई खरीदी। तो इसके मतलब ये कौन सा वाक्य आपका, सब प्रदान है, मतलब खाने के लिए, तो इसमें जो है ये क्या है आपका, ये सब प्रदान हो गया। ठीक है, तो राजू ने खाने के लिए क्या खरीदी, मिठाई खरीदी। तो अगर शायद ये अगर कुछ ऐसा दिया हो तो आप हमेशा के लिए में पहचान करने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप वाक्य को देख सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूँ कि देखिए अगर शायद कर्ता की बात की जाती है यहाँ पास, अगर यहाँ पास कर्ता की बात की गई है, चलते चलते मैं एक बार रिवीजन करा दूँ गाइज। देखिए यहाँ पास कर्ता किसके लिए, कर्ता की अगर बात की गई है तो काम करने वाला होता है, कर्म की बात की गई है तो क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्या किसको होता है। और यहाँ पास अगर संप्रदान की बात की गई है गाइज, ओ माय गैस, यहाँ पास एक वो चीज़ छूट गया है, यहाँ पास ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, करण, क्या आपका, ठीक है, जो यहाँ पास दिया हुआ है गैस, करण की अगर बात की, ये चीज़ मैंने यहाँ पास लिख दिया है, ये यहाँ पास ये करण वाला ये दिया हुआ ना गाइज, ये यहाँ पर इसका जो कारक चिन्ह होता है से होता है। तो आप लोग गाइज इसे मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मतलब टाइपिंग इरर होगी ये से। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पास करण वाला लिख लीजिएगा कि जो करण की बात की गई है से है। ठीक है, उसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पास जो करण की बात की गई, तो गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके आप बैठिएगा, आप इसे थोड़ा नोट डाउन कर दीजिए, यहाँ पास टाइपिंग इरर हो गई है। ठीक है, अगर शायद यहाँ पास जो से की बात की गई है तो ये साधन, या तो साधन है और माध्यम की बात की गई, साधन और माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पास आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, तो यहाँ पास टाइपिंग वो हो गई होगी। ठीक है, तो अगर शायद या कर्ता ने कर्म को करण, तो यहाँ पास से या से, ठीक है, से का मतलब क्या होगा, साधन या माध्यम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो भी करण की बात की गई है तो साधन या करण या माध्यम के द्वारा इसे पहचाना जा सकता है। सब प्रदान की बात की गई के लिए होता है, तो इसका जो उद्देश्य होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा, इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। अब जो भी अब बची हुई है अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, धन्यवाद।